हेलो स्टूडेंट क्लास 7 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी में जो आपको दूसरी बुक लगी हुई है संक्षिप्त महाभारत, उसका चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 दोनों चैप्टर पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेज भी करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज चैप्टर। लास्ट वर्कशीट में लास्ट क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें गंगा जो थी भीष्म की माँ, उनको शांतनु को उनके पुत्र को सौंप के वापस चली जाती हैं। उससे आगे से ये चैप्टर है। एक बार महाराज शांतनु शिकार करने के लिए यमुना किनारे गए। नदी के किनारे उनकी भेंट एक निषाद की पुत्री से हुई। वे उनकी सुंदरता को देखकर अत्यंत मुग्ध हो गए। उस निषाद कन्या का नाम सत्यवती था। निषाद जो होते हैं वो जो नाव चलाते हैं, एक प्रजाति होती है, उसको बोलते हैं। तो निषाद कन्या मतलब वो जो निषादों का राजा था उसकी कन्या थी, उसका नाम सत्यवती था। राजा ने सत्यवती के पिता से अपना विवाह सत्यवती के साथ करने की इच्छा प्रकट की। सत्यवती के पिता अपनी पुत्री का विवाह शांतनु के साथ करने के लिए तैयार हो गए और बोले, राजन, विवाह के लिए आपको एक वचन देना होगा। महाराजा शांतनु ने कहा, आप जो मांगोगे मैं वह दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। सत्यवती के पिता बोले, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी शर्त यह है कि सत्यवती का पुत्र अपने राज्य का उत्तराधिकारी बने। शांतनु यह सुनकर सोच में पड़ गए। वे अपने पुत्र देवव्रत को उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे, परंतु सत्यवती के प्रति भी उनका आकर्षण कम नहीं था। वे अत्यंत दुखी रहने लगे। यानी कि जब शांतनु ने सत्यवती के साथ विवाह करने के लिए उनके पिता से उसका हाथ मांगा, तो जो सत्यवती के पिता थे उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा, परंतु जो सत्यवती का पुत्र होगा वही आगे चल के राजा बनेगा। लेकिन जो शांतनु थे वो देवव्रत यानी कि जो भीष्म थे उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे। तो उन्होंने सत्यवती के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह उनसे करने से मना कर दिया, तो वो दुखी रहने लगे। अपने पिता की चिंता के निवारण हेतु देवव्रत ने सत्यवती के पिता के पास जाकर कहा, मैं राज्य पर अपना अधिकार छोड़ता हूँ, आप अपनी कन्या के विवाह महाराज शांतनु से कर दें। उनका पुत्र ही हस्तिनापुर में राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तो जब भीष्म को ये बात पता चलती है, देवव्रत को ये बात पता चलती है, तो वो सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से कर दीजिए, मैं राज्य पर अपना अधिकार छोड़ता हूँ। जो भी सत्यवती का पुत्र होगा वही आगे चल के हस्तिनापुर का राजा बनेगा। निषाद ने कुछ सोच विचार कर कहा, आपकी बात पर मुझे पूर्ण विश्वास है, किंतु यदि आपके पुत्र ने अब राज्य पर अपना अधिकार करने का दावा किया तो मेरी पुत्री के पुत्रों का क्या होगा। तो वो कहते हैं कि अब वो तो ठीक है, आप अपना अधिकार छोड़ देंगे, लेकिन आपकी जब शादी होगी और आपके जब पुत्र होंगे तो आपका जो पुत्र होगा वो अपना राज्य पर अपना अधिकार मांगेगा, तो मेरे जो पुत्री है उसके पुत्रों का क्या होगा। तो देवव्रत ने उसी समय निषाद के सामने प्रतिज्ञा की, मैं समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि हस्तिनापुर पर आपकी पुत्री के कोख से जन्म लेने वाला पुत्र ही शासन करेगा। मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा, मैं सदा सिंहासन पर विराजमान राजा की सेवा में तत्पर रहूँगा। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। यानी कि वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूँगा और जो भी सिंहासन पे राजा बैठेगा उसकी सेवा करूँगा। तो वो ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं और इस प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ता है। ऐसी प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। पुत्र की प्रतिज्ञा सुनकर शांतनु ने उसे अच्छा मृत्यु का वरदान किया, अर्थात भीष्म जब तक नहीं चाहेंगे तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। और जब पिता को, जो शांतनु को ये बात पता चलती है कि उनके पुत्र ने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि वो आजीवन विवाह ही नहीं करेंगे, तो वो उनको आशीर्वाद के रूप में इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं और कहते हैं कि भीष्म जब तक तुम नहीं चाहोगे मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं और इसके ये एक्सरसाइज भी आपको अपनी कॉपी में करनी है। आज ही हम इसका चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अंबा का भीष्म के प्रति क्रोध। सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब सत्यवती और शांतनु की शादी हो जाती है और उनके 2 पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के पश्चात चित्रांगद को सिंहासन पर बैठाया गया। चित्रांगद की एक गंधर्व युद्ध में मृत्यु हो गई, इसलिए शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य को सिंहासन पर आसीन किया गया। भीष्म अर्थात देवव्रत विचित्रवीर्य के विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। उसी समय उन्हें काशी नरेश की 3 कन्याओं को स्वयंवर के लिए निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ।
अब क्या हुआ, जब उनके दोनों पुत्र हो गए तो शांतनु की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। तो उनका जो बड़ा पुत्र था चित्रांगद, उसको सिंहासन पर बिठाया गया। परंतु कुछ समय बाद चित्रांगद की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद विचित्रवीर्य को सिंहासन पर यानी कि उसको राजा बनाया जाता है। राजा बनने के बाद भीष्म को उसके विवाह की चिंता होती है। तो वो काशी नरेश जो थे, उनकी 3 कन्याएं होती हैं, उनका स्वयंवर का निमंत्रण पत्र उसको प्राप्त होता है। इन कन्याओं का नाम था अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। इस स्वयंवर में भीष्म भी विचित्रवीर्य के साथ शामिल होने गए, लेकिन स्वयंवर से पहले ही वह तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक उठा लाए। लेकिन वो स्वयंवर नहीं होने देते भीष्म, और तीनों ही राजकुमारी को हस्तिनापुर उठा के ले आते हैं। अब हस्तिनापुर में विवाह की तैयारी शुरू होने लगी। इसी दौरान अम्बा ने भीष्म से कहा, मैं शाल्व राज को अपना पति मान चुकी हूँ, वे भी मुझसे विवाह करना चाहते हैं, अतः मैं किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। तो वो जो तीनों राजकुमारी होती है, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, तीनों को ले आते हैं। लेकिन जो अम्बा होती है वो कहती है कि मैं विचित्रवीर्य के साथ विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मैं शाल्व राज, जो शाल्व राजा के जो शाल्व राज्य था उसके जो राजा थे उनको अपना पति मान चुकी हूँ, और वो भी मुझसे विवाह करना चाहते हैं, इसलिए मैं भी किसी और के साथ विवाह नहीं कर सकती। यह जानकर भीष्म ने अम्बा को बंधन से मुक्त कर दिया। अंबिका और अम्बालिका के साथ विचित्रवीर्य का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। और अम्बा को उन्होंने कहा, ठीक है, आपको शाल्व राज से शादी करनी है, आपने पहले नहीं बताया, इसलिए वो उसको शाल्व राजा के पास भेज देते हैं। और उसकी जो 2 बहनें होती हैं, अंबिका और अम्बालिका, उनकी शादी विचित्रवीर्य के साथ हो जाती है। भीष्म से मुक्त होने के बाद अम्बा शाल्वराज के पास गई और बोली, हे राजन, मैं मनी मन आपको अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे निवेदन से भीष्म ने मुझे बंधन मुक्त कर आपके पास भेजा, अतः हे राजन, आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। शाल्वराज ने अम्बा की बात को स्वीकार करते हुए उसे भीष्म के पास लौट जाने होगा। तो वो शाल्वराज के पास चली जाती है और कहती है कि मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ, इसलिए आप मुझे स्वीकार करें। भीष्म ने जो मुझको बंदी बनाया था, उस बंधन से उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया है। लेकिन जो शाल्वराज होते हैं वो अम्बा की बात को अस्वीकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें भीष्म ने अपहरण किया था, आप तुमको ज़बरदस्ती उठाया था, इस वजह से मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा, तुम भीष्म के पास लौट जाओ। इस प्रकार अम्बा हस्तिनापुर वापस आ जाती है। उसने भीष्म को पूरा हाल क्या सुनाया। भीष्म ने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, शाल्वराज ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया, अब तुम्हारे साथ इसका विवाह करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु विचित्रवीर्य अम्बा के साथ विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। तो विचित्रवीर्य भी अम्बा के साथ विवाह करने को मना कर देता है। अब उसके साथ तुम्हारा बेचारी, अब अम्बा धर्म संकट में पड़ गई। उसने भीष्म ने कहा, देवव्रत, मेरा कोई सहारा न रहा, आप ही मुझे अपहरण करके लाए थे, अतः अब आपका कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। तो जब विचित्रवीर्य और शाल्वराज दोनों अम्बा से विवाह करने को मना कर देते हैं, तो अम्बा जो होती है वो कहती है कि मैं अब बेसहारा हो गई हूँ, इसलिए अब देवव्रत, तुम मुझको अपहरण करके लाए थे, इस वजह से अब तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा। भीष्म अम्बा को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए बोले, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। भीष्म अम्बा को फिर शाल्वराज के पास भेज दिया और उससे बहुत प्रार्थनाएं की, लेकिन दूसरे अपहरण की हुई कन्या को स्वीकार करने में शाल्वराज ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। तो भीष्म जो होते हैं वो कहते हैं, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है और मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। तुम दोबारा शाल्वराज के पास जाओ। वो दोबारा शाल्वराज के पास जाती है। शाल्वराज उसको फिर से मना कर देता है विवाह करने से। तो अम्बा जो होती है वो बड़ी दुखी हो जाती है। अपने इस दुख और अपमान के कारण भीष्म को मानकर अम्बा को भीष्म में बहुत क्रोध आया और उसके दिल में प्रतिशोध की आग जलने लगी। भीष्म से प्रतिशोध लेने की इच्छा मन में धारण कर वह परशुराम के पास पहुंची और बोली, ब्राह्मणवीर, मेरी प्रार्थना मात्र ये है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भिक्षा मांगती हूँ। परशुराम ने अम्बा की प्रार्थना गंभीरता से सुनी और भीष्म के पास गए। उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों ही कुशल योद्धा, जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। इन दोनों के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंत में परशुराम ने स्वयं हार स्वीकार कर ली और अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अम्बा जो होती है वो बड़ी दुखी होती है और उसे भीष्म पर बड़ा क्रोध आता है। वो उसका बदला लेना चाहती है भीष्म से, इसलिए वो परशुराम जी के पास जाती है। जो परशुराम जी होते हैं वो अम्बा की बात सुनते हैं और भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं, अम्बा कहती है कि आपको भीष्म का देवव्रत का वध करना पड़ेगा। तो परशुराम जी तैयार हो जाते हैं। दोनों में युद्ध होता है, भीष्म में और परशुराम जी में।
कई दिनों तक युद्ध चलता है, कोई भी नहीं हारता। अंत में परशुराम जी अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और अम्बा से कहते हैं जो कुछ मेरे वश में था मैं कर सका, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हें एक काम करना है। परशुराम जी की बात सुनकर अम्बा ने वन में जाकर तपस्या शुरू कर दी और अपने तपोबल से स्त्री रूप त्याग कर पुरुष बन गई और वही बाद में शिखंडी कहलाई। तो वो क्या करती है, वो वहाँ से जब परशुराम जी से मना कर देता है कि अब मैं से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, वो वन में जाती है, वहाँ तपस्या करती है और अपना स्त्री रूप त्याग कर पुरुष रूप धारण कर लेती है और शिखंडी कहलाती है। वह कौरव और पांडव के कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो उस समय भीष्म के विरुद्ध युद्ध करते हुए शिखंडी रथ के आगे और अर्जुन रथ के पीछे बैठे थे। भीष्म को जब यह बात पता चली कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किया है तो उसने अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध उस पर बाण चलाना उचित नहीं समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पर आक्रमण कर दिया। भीष्म आहत होकर धरती पर गिर गए और इस प्रकार भीष्म को घायल देखकर अम्बा का क्रोध शांत हो गया। तो वो क्या करती है, वो स्त्री रूप छोड़ के पुरुष रूप धारण कर देती है और शिखंडी बन जाती है। और आखिर में जब महाभारत का युद्ध होता है तो वो अर्जुन के आगे खड़ी हो जाती है शिखंडी बन के। तो जो भीष्म पितामह को पता चलता है कि ये शिखंडी जो है यही अम्बा है, एक स्त्री है, तो वो स्त्री के ऊपर हाथ और अस्त्र नहीं उठाते थे, इस वजह से वो अपना धनुष रख देते हैं और जो अर्जुन होता है वो पीछे से शिखंडी के पीछे से उन पे आक्रमण कर देता है और वो आहत होके यानी कि घायल होके ज़मीन पर गिर जाते हैं। उनको ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर भीष्म को घायल देखकर जो अम्बा होती है उसको बड़ी शांति मिलती है, उसका जो क्रोध होता है वो शांत हो गया होता है। तो इस चैप्टर के भी आपको कठिन शब्द, क्वेश्चन आंसर और ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करनी है। इसके बाद के जो चैप्टर हैं वो हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।